गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारे आपने पिछले क्लास में देखा था क्या कि मैंने आपको इसके ठीक पहले यानी लेक्चर 2 में कॉनकेव से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करवाए थे न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। इस तरह की मिरर, ये उसी तरह के मिरर जो मतलब हमारे बाइक्स के साइड मिरर में लगे होते हैं, कार के साइड में लगे होते हैं, जिसमें हमेशा इमेज जो होती है छोटी बनती है ना, और कैसी बनती है, सीधी बनती है। तो उसी पर बेस्ड है आज का प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि देखिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक, और यह कन्वेक्स मिरर है, और यहाँ पे देखिए यह जो यहाँ से यहाँ फोकल लेंथ है, ठीक, और यह जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर है, ठीक। उसके बाद जो है कि ऑब्जेक्ट जो देखिए हमेशा जो बनती है फोकस के अंदर ही बनती है। यानी इससे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट किधर होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जिधर भी होगा वो फोकस के क्या होगा, अंदर होगा, है ना। जब यदि फोकस पर होगा तो समझ जाना है कि u की वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लिया आपसे बिना क्वेश्चन को आप 1/v + 1/u = 1/f, ये फार्मूला है, बिना इस फार्मूले की भी मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब ऐसे आप लोग दे सकते हैं शॉर्ट सर्किट, है ना, रे डायग्राम के थ्रू से। यदि आपसे पूछ दे कि मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है ना कहाँ पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, फोकस पे बन रही है, तो बताओ कि मतलब कि वह यू क्या, व्हाट इज़ यू। जब फोकस पे हम लोग पढ़े थे रे डायग्राम कि फोकस पे बनती है तो ऑब्जेक्ट जो होती है बहुत दूर से आती है, इनफाइनाइट से आती है। कहाँ से आती है, बहुत दूर से आती है, तो उसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिना बनाए हुए ऐसे डायरेक्ट हम बता सकते हैं आंसर, पहला। दूसरा हमको क्या याद रखना है इसमें कि ज़्यादातर 99% केस में, सिर्फ एक ही केस में हमने आपको बताया कि इनफाइनाइट से जब आ रही है तो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। लेकिन सभी केसों में जो है ना यहाँ इमेज जो बनती है पोल और फोकस के बीच में। यानी कहने का मतलब यदि आपसे v की वैल्यू पूछी जाएगी, v व्हाट इज़ v, ठीक है, और f की वैल्यू भी दी, यदि मान लीजिए f की वैल्यू आपकी दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक, तो आपको v की वैल्यू बताना, तो v की वैल्यू जब भी होगी 15 से कम ही होगी। यानी कि फोकस जो भी गिवन फोकस होगा उससे कम ही आंसर होगा। यदि आपको ऑप्शन वाले में आपको दिया रहे, ठीक है, और उसमें 15 सेंटीमीटर से कम किसी का आंसर है तो बिना कैलकुलेट किए हुए आप उसको टिक कर देना, वही आंसर होगा उसका, ठीक है। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको मिरर फार्मूला लगाने की। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया कि इस तरह से हम चीज़ों को सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है कुछ हम लोग आज जो है फार्मूले से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि और इसमें देखिए साइन कन्वेंशन में देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इधर वाले को क्या लिखते हैं हम लोग, निगेटिव होता है, और इधर वाला क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशन हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में करवा रखा है, बहुत सारे लेक्चर है हमारे, लेक्चर को जाकर आप देखो पीछे, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे से सबको वाइड तरीके से समझाया है, उसमें बहुत ही डिटेल्ड वे में सिखाया है उसको। तो आप लोग उसको जाकर के वहाँ वॉच करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। फिर भी मतलब मैं यहाँ पे काम चलाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको हम साइन को याद रखेंगे, जिससे मेरा सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बन जाए। तो देखिए यहाँ पे u जो होगा क्या होगा, नेगेटिव। तो याद रखना है कि u तो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये तो कनकेव में और कन्वेक्स दोनों में होता है। अब उसके बाद रही बात f, देखिए f किधर है, हमारा राइट साइड है ना, राइट साइड है, तो देखिए तो f क्या होगा हमारा, पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद देखिए यदि आपसे पूछे r भी पूछे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये फोकस की तरफ होता है। फिर से यदि आपसे पूछ दिया जाए तो v क्या होगी हमारी, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑल पॉजिटिव एक्सेप्ट u। बस ये याद रखना है कि सभी पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ u को छोड़ करके, u ही से जो होता है सिर्फ नेगेटिव होता है। ये आपको याद आसानी से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया इस तरह से कि कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, और इसमें आपको दे दिया कि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लीजिए 12 सेंटीमीटर,
ठीक है, और फोकल लेंथ जो है यह जो है आपका मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपसे पूछा जाए वी की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने जब से आपको बताया कि वी की वैल्यू क्या होगी, तो बिना आप कैलकुलेट किए हुए आप बता सकते हैं कि वी की वैल्यू जो होगी एफ से कम हुई होगी, एफ से क्या होगी, कम होगी। जैसे हम अभी कैलकुलेट करेंगे, आपको दिखा देंगे, देखिए कि एफ की वैल्यू क्या होगी, वी से कम होगी। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कन्वेंशन से हम लोग साइन का ये लगा देंगे। तो साइन देखिए क्या होगा, U12 है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, क्योंकि निगेटिव में। फोकस क्या है देखिए पॉजिटिव में, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। और V क्या होगा तो हमें निकालना ही। जहाँ निगेटिव में रहना साइन, वहाँ एकदम बी अलर्ट रहना कि नेगेटिव नहीं छूटना चाहिए। पॉजिटिव छूट भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन आपका नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने लिख दिया इसको। चलिए अब मिरर फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो मिरर फार्मूला जो है हमारा, मिरर फार्मूला मैंने आपको दो मिरर फार्मूला बताया। एक वैसा मिरर फार्मूला बताया है जो 1/v + 1/u = 1/f, एक तो ये मिरर फार्मूला। एक मैंने आपको बताया है डायरेक्ट एक फार्मूला बताया है, v की वैल्यू डायरेक्ट आप डाल करके वैल्यू पुट करके आंसर बता सकते हैं। हम दोनों ही तरीक़ों से सीखेंगे। जो बुक्स वाले जो फार्मूला है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। चलिए तो 1/v + 1/u, u की वैल्यू क्या है -12 और 1/f क्या है 10। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। अभी देखिए ये प्लस और माइनस है, इसको प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको दोनों को साइन को हटा करके यहाँ पे हम डायरेक्ट हमने माइनस लिख दिया। ठीक, अब जो है ये -12 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/10, और हमें पता है कि साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो 1/12। अब देखिए इसका एलसीएम देखिए क्या होगा, 10 और 12 का एलसीएम। जल्दी से बताइए क्या होगा। मैंने आपको इसका भी ट्रिक्स बताया था कि कैसे जल्दी से एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। पहले बताइए, जो बड़ी संख्या है उसको लिख लो 12, ठीक है ना। अब देखो क्या ये 12 से डिविजिबल है, हाँ, लेकिन 10 से तो नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करने के लिए इस 12 को क्या करेंगे, डबल कर देंगे 24। देखिए अब क्या है, इससे डिविजिबल है लेकिन फिर इससे डिविजिबल नहीं है। फिर क्या करेंगे, 12 का 3 जा कर देंगे, कितना हो जाएगा 36। फिर भी नहीं हो रहा, यानी इस तरह से करेंगे तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60। तो हम लोगों को इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा कि कैसे इसको जल्दी से, यानी कि वो नंबर डालने हैं 12 के मल्टीपल में जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, और जल्दी से हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि इसका एलसीएम क्या होगा 60। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि जल्दी से इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए 10 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12, और इसका रिजल्ट क्या आ गया हमारा 1/v = 11/60। तो v = क्या हो जाएगा 60/11। अब 16/11 हो जाएगा तो अब क्या होगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको हम करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 को 11 से, तो कितना आएगा देखिए 60/11, ये कितना हो गया 5 डेसिमल लगाया, ठीक है ना, 6 हो गया। फिर देखिए यानी कि 5.45 अप्रॉक्स में हमारा वैल्यू आ गया 5.45 पॉजिटिव में। क्या इसमें आया पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव करने का मतलब किधर बनेगा, यह हमारे राइट साइड बनेगा, इधर बनेगा, बन रहा है ना, देखिए इधर इस साइड। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि v की वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी, f से कम आई। देखिए यहाँ 10 है और कितना है 5.45। तो इस तरह से यदि पेपर में इस तरह से यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले में रहे और यदि आपको बहुत सारा नंबर दिया रहे और इसमें एक ऐसा नंबर हो जो कि f से कम हो, तो बिना कैलकुलेट किए हुए डायरेक्ट उसमें हम लोग टिक कर देंगे, आंसर हमारा वही होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये देखिए कम है, और यह हमेशा जो है, अब इसके बारे में इसको थोड़ा देर मिटा रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें यदि तुमसे पूछा जाए कि v क्या है तो क्या लिखेंगे, यह हमारा इमेज डिस्टेंस क्या है तो लिखेंगे इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस डायरेक्ट v को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस इज 5.45 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर। क्या लिखेंगे हम लोग, बिहाइंड मिरर। ठीक, तो बस इसमें यही याद रखना है। ठीक,
फिर यदि एक क्वेश्चन को और हम बनाने के लिए आपको हम लोग दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं एक और क्वेश्चन से। इसको एक और क्वेश्चन से हम लोग फिर चेक करते हैं कि क्या ऐसा होता है कि फोकस से कम ही आती है। किसी भी एक वैल्यू हम ले लेते हैं, जैसे मान लो सबसे पहले हम यू ले लिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और एफ ले लिया हमने 15 सेंटीमीटर। अब यदि हमसे पूछा जाए कि वी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी, ठीक है। वी क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस। आप लोगों को याद रखना होगा वी क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस, कि कहाँ पे इसकी इमेज बन रही है। इमेज डिस्टेंस करने का मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका कहीं ना कहीं इमेज तो बनेगा ही, ठीक है। तो वही इमेज डिस्टेंस वी कहलाता है हमारा, ठीक ना। जहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे इमेज बन रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ, यही हमारा क्या है, वी है, ठीक। तो इमेज डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। तो चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे। मिरर फार्मूला के लिए पहले साइन कन्वेंशन लगाएंगे, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और ये प्लस। स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और 1/v प्लस 1/u की वैल्यू क्या है, -20 इक्वल्स टू 1/f, क्या हो गया 15। फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 1/v 1/15 प्लस 1/20, 1/v इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा हमारा 60, कितना हो गया 7/60, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 प्लस में, ठीक है ना। इतना हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। देखिए 60/7 को करेंगे तो कितना होगा, डिवाइड करके देखिए 16/7 को कितना होगा, 16/7, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 8.57 के लगभग में हमारा क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। डिवाइड में आप लोग देख लीजिएगा कहीं गलती उनकी तो नहीं हो गई है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे 8.57, देखिए एफ की वैल्यू क्या है 15 और वी की वैल्यू 8.57, कम आ गई ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा इसकी वैल्यू जो होगी एफ से कम होगी, या आप लोग इस ट्रिक्स को याद रखेंगे। अब जैसे देखिए इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में। यदि इसी क्वेश्चन में, यदि मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, यदि इसी क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन है, यदि यहाँ v की वैल्यू पूछ दिया, ठीक है ना, और यहाँ से पूछा कि बताइए, कि अगला में क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए ये हो गया मान लीजिए a, ठीक, और b में आपसे पूछ रहा है कि बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले v को देखते हैं। तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, इसके साइन को देखते हैं। यदि v की वैल्यू पॉजिटिव हो तो उसका नेचर हम लोगों को बताना बहुत ही आसान हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका, यह पहली बात तो यह पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, यह सीधा इमेज बनेगा। तो सीधा को बोलते हैं इरेक्ट, क्या बोलते हैं, इरेक्ट, ठीक। और डिमिनिश्ड छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, इसको स्मॉल भी बोलते हैं, स्मॉलर साइज में बनेगा। तो ये तो हमेशा ऐसा होता है, ठीक है ना। आप लोग हमेशा देखे होगा कि जो बाइक्स जो होते हैं, बाइक्स के बगल में जो साइड मिरर होता है, या कार के बगल में जो साइड मिरर होता है, उसमें हमारी इमेज जो होती है हमेशा छोटी ही बनती है, ठीक है ना। आप लोग मेट्रो में गए होंगे तो मेट्रो में सामने एक मेट्रो प्लेटफॉर्म के पास एक बड़ा सा एकदम मतलब एक जो मिरर होता है वो रखा होता है, कन्वेक्स मिरर। उसमें सभी जितने भी बंदे होते हैं सभी की इमेज बनती है, छोटी इमेज बनती है। उसी से पता लगा लेता है कि इतने बंदे जो खड़े हैं वहाँ पे सही पोजीशन पे खड़े हैं, कोई पीली रेखा को आगे क्रॉस तो नहीं किया है, ठीक है, जिससे खतरा तो नहीं है। तो वो उसी मिरर में सभी को देख लेते हैं, तो सभी का इमेज बनता है, लेकिन छोटा बनता है और क्या बनता है, सीधा बनता है। तो यही होता है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनता है। ये हमेशा होगा नेचर ऑफ इमेज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंख बंद करके लिखना है, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज करने की सवाल ही नहीं है। कनकेव में तो बदलता था, इसमें बदलेगा नहीं, हमेशा डाल देंगे इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, क्योंकि वी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में। यदि फिर से यदि हमको सी में ऐसा पूछ दिया जाए कि मैग्नीफिकेशन बताओ, एम मैग्नीफिकेशन, एम इक्वल टू व्हाट,
तो मैग्नीफिकेशन का यदि हमको फार्मूला कहेगा निकालने के लिए तो m इक्वल्स टू क्या होता है माइनस वी अपॉन यू, हम लोगों ने पढ़ा है। तो फिर वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू क्या है माइनस और v की वैल्यू क्या है हमारा 8.57। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है ना आपको लेने में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सॉल्व करने में दिक्कत। हम लोग ये वाली वैल्यू लेंगे, इसके ऊपर वाली जो n/p के फॉर्म में है, ठीक है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में, उस रूप वाले उस वैल्यू को लेना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व हो जाता है ये। तो ये क्या हो गया 16/7 और u की वैल्यू देखिए क्या है हमारा -20, तो क्या होगा हमारा -20, ठीक। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इसको हमने कैंसिल कर दिया, हटा दिया। अब देखिए ये 20 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 3/7 है कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी 3/7। अब इसी में मैंने आप बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे दी गई कि ऑब्जेक्ट हाइट, यदि CD में क्वेश्चन पूछ दिया कि हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू बताओ क्या होगा, और यहाँ पे गिवन आपको दे दिया इफ़ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, या आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर की हाइट, ठीक है ना। तो बताना है कि हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा। तो हाइट ऑफ द इमेज मैंने आपको बताया था, हाइट ऑफ द इमेज का फॉर्मूला क्या होता है कि मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज का फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन हमारा 3/7 हो गया, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है 14 सेंटीमीटर, तो 14 ले लिया, तो 6 सेंटीमीटर। देखिए कि कहाँ ये 14 सेंटीमीटर था 14 सेंटीमीटर, और ये कितना बन रहा है 6 सेंटीमीटर, इमेज छोटी बन रही, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक सीखा कि मतलब कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यह तो मैंने आप एक बेसिक आइडिया बताया। अब हम लोग जो CBSE में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो पूछे गए हैं क्वेश्चन पिछले 10 सालों में, हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक आप इसको लर्न करके रखिए।